आजकल हर कहीं ये चर्चा चल रही है कि नीट का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है और नीट का पेपर जो है वो लीक करवाया गया है। अब सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, वो लोग कुछ पकड़े गए हैं और कुछ पकड़े जाएंगे। ये होता आ रहा है, मगर ये कैसे पता चला कि नीट का पेपर लीक हुआ है? क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और पूरे देश के कैंडिडेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, हर स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबको पता चल गया कि नीट का पेपर जो है वो लीक हो गया था, लीक करवाया गया था और इस पर सीबीआई इंक्वायरी जो है वो बैठ गई। क्या जेकेपीएससी जो करवाती है उस पर सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी? जो जेकेपीएससी ने पेपर करवाए थे लेक्चरर के लिए, क्या उसमें फेयरनेस थी? अगर सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया, अगर ह्यू एंड क्राई नहीं उठी, क्या उसमें फेयरनेस थी? हर सब्जेक्ट में ऐसा देखने को मिला कि वहाँ पे घोटाला हुआ है, चाहे इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, चाहे मेजर कोई भी सब्जेक्ट हो। उस टाइम भी हमने आवाज़ उठाई थी कि पेपर लीक हुआ है और इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए, मगर ना ये इंक्वायरी बैठी, ना ये सवाल असेंबली में उठाया गया, ना पीएससी ने कोई भी अकाउंटेबिलिटी ली। मगर केस भी कोर्ट में चला, उर्दू वालों ने भी कोर्ट में केस किया, इंग्लिश वालों ने भी कोर्ट में केस किया, मगर जेकेपीएससी ने मनमानी करके जो शॉर्ट लिस्ट है वो भी निकाल दी और वाइवा के लिए भी उनको बुलाया गया। अगर कोर्ट में केस चल रहा था, जेकेपीएससी इतना ही फेयर थी, तो उसको शॉर्ट लिस्ट निकालने की क्या ज़रूरत थी? उसको मनमानी करने की क्या ज़रूरत थी? तो इससे क्लियर हो जाता है दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। पोस्ट बिकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास अगर सॉलिड प्रूफ नहीं है, शक शुबा ही है, सीबीआई हमें दीजिए ना, हम इंक्वायरी करवाएंगे, या हमें ये पावर दीजिए कैंडिडेट्स को, हम इंक्वायरी अच्छी तरह करवाएंगे। हम तो इंक्वायरी नहीं करवा सकते, इंक्वायरी तो एजेंसीज करवा सकती है, एजेंसीज कर सकती है ना। 30-30 लाख का, 35-35 लाख का पेपर बेचा गया है, पोस्ट बेची गई है, ऊपर से ही पोस्ट उठाई गई है। और जेकेपीएससी ने इंग्लिश का पेपर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इतना टफ बनाया था, इतना टफ बनाया था, ह्यूमैनली इतना पॉसिबल ही नहीं था वो अटेम्प्ट करना। और कैंडिडेट्स क्वालिफाई कैसे करिए, है ना? अगर नेट क्वालिफाइड पीएचडीज वो क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्जाम, वो उस पेपर को पढ़ ही नहीं पाए उस स्टेपुलेटेड टाइम में, और कुछ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे लेंगे? वो भी शक नहीं है अगर लेंगे, मगर बाकी सब्जेक्ट्स में भी ह्यू एंड क्राई है कि पेपर लीक हो गया था। अब हमारे पास कैसे प्रूफ आएगा? खान सर की वीडियो हमने देखी, खान सर तो बोलते हैं पेपर लीक करवाने वाले भी कोई बेवकूफ़ थोड़ी होते हैं। वो 1-2 दिन पहले, पेपर के पहले, उस कैंडिडेट को बुलाते हैं और पेपर देते हैं, बोलते हैं पेपर करो, फ़ोन सब कुछ छीन लेते हैं और वो पेपर कर लेते हैं 1-2 दिन पहले, और पेपर के दिन जो है वो क्वालिफाई कर लेता है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि लीक हुआ है ना? हमें तो शक ही होगा ना, कैंडिडेट्स को तो शक ही होगा। हमारे पास कौन सी एजेंसी है, हम एजेंसीज बिठाएं और हम इनको प्रूफ करके हाथ में दें कि ये आपने पेपर लीक करवाया है? एजेंसीज को तो कम से कम इंक्वायरी तो बिठानी चाहिए अगर शक था। अगर कोर्ट में केस करवाया है कैंडिडेट्स ने बहुत सारे पेपर्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जेकेपीएससी के ऊपर, तो पीएससी को रिजल्ट निकालना में जल्दी क्यों थी? जेकेपीएससी को क्यों जल्दी करनी थी? तो इसका मतलब यही है कि जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं, पूरे इंडिया में पोस्ट बेची जाती हैं। जो ऑटोनमस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी पोस्ट बेचते हैं, 30-30 लाख, 40-40 लाख असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट बिकती हैं। जेकेपीएससी हो, बाकी पीएससी हो, पोस्ट बिकती हैं। बहुत सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज ये धंधा करती हैं, पोस्ट बेचती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, ऊपर से ही बिक जाती हैं। तो आम मेहनत करने वाला कैंडिडेट क्या करेगा? हमारा भरोसा उस पर कैसे बैठेगा? कैंडिडेट का भरोसा जो है इन रिक्रूटिंग एजेंसीज पे है, और वो रात दिन मेहनत कर रहा है। जब उसका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो वह अपने आप को ही दोष दे रहा है बेचारा।
बोल रहा है नहीं मेरे से ही मेहनत नहीं हो पाई। अरे कैंडिडेट तो उतना ही मेहनत करेगा ना जितनी कैपेसिटी है। आप पेपर जो है एआई की मदद से हाई लेवल का बनाते हो तो मेहनत करके कैंडिडेट क्वालिफाई कर ही ना पाए, और उसके लिए उसको जो है ब्राइब्स देनी पड़ेंगी, पैसा देना पड़ेगा, और आप जो है क्या करवाओगे, पेपर लीक करके उससे पैसे लोगे। अब हम लोगों के पास कैसे प्रूफ होगा? एक तो प्रूफ मिल ही गया नीट का पेपर लीक। अगर एनटीए पेपर लीक करवा सकती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पेपर लीक करवा सकती है, तो बाकी उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? पीएससी हो, बाकी एजेंसीज हो, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? फिर शक तो जाता ही है ना। अगर एनटीए लीक करवा सकता है, उससे चूक हो सकती है। तो इसलिए आम लोगों को, जो भी लोअर मिडिल क्लास के कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, चाहे एसएससी की तैयारी हो, चाहे पीएससी की तैयारी हो, चाहे केएस की तैयारी हो, चाहे आईएएस की तैयारी हो, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी हो, उनको जागना पड़ेगा, जेनजीज को जागना पड़ेगा, और इन रिक्रूटिंग एजेंसीज पे इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी। जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है, खास करके लेक्चरर की जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, उस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारे पास प्रूफ है बिल्कुल हाथ पे, मगर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। जितनी भी रिक्रूटमेंट जो है हुई है, इसमें हमें लगता है कि यहाँ पे धांधली हुई है, यहाँ पे पोस्ट बिकी हैं, यहाँ पे 30-30 लाख 35-35 लाख की पोस्ट बिकी है, लेक्चरर की पोस्ट। मगर ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। आम कैंडिडेट डिप्रेशन में है, आम कैंडिडेट एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार है, मगर रिक्रूटिंग एजेंसीज अड़ी हुई हैं। They are bent on shortlisting the candidates and recruiting them on the basis of money. मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब कैंडिडेट्स को, जिस भी जॉब के एस्पिरेंट हैं, आप चाहे एसएसबी के हों, चाहे जेकेपीएससी के हों, चाहे नीट के हों, चाहे पीएससी के एस्पिरेंट्स हो, चाहे एसएससी के एस्पिरेंट्स हो, आपको जागना पड़ेगा। आपको रिक्रूटिंग एजेंसीज को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। अगर फेयरनेस नहीं है, अगर एग्जाम में फेयरनेस नहीं है, अगर रिक्रूटमेंट में फेयरनेस नहीं है, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। अदरवाइज जो है हमारा फ्यूचर जो है स्टेक पे है, हमारा फ्यूचर जो है स्पॉइल हो गया है। और जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनका एक ही सहारा होता है गवर्नमेंट जॉब लेना, और उस गवर्नमेंट जॉब के सहारे से भी हमें महरूम किया जा रहा है। हम सबको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आके आवाज़ उठानी चाहिए और इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए।